मैंने वार्ड अध्यक्ष से शुरू कर काम किया था और संगठन के वार्ड अध्यक्ष सबसे छोटा पद होता, उन दिनों बूथ अध्यक्ष नहीं होते थे। हाँ हाँ। ये 1990 की बात। उससे पहले मैं बजरंग दल में था, तो मैंने वार्ड अध्यक्ष से काम शुरू किया, एक एक पद पर रहते हुए काम किया। तो मुझे आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अभ्यास है और उसको मैं लगातार बना करके रखता हूँ। हाईएस्ट वोटों से जीता, इसमें मैं अपनी योग्यता नहीं समझता। क्यों? मुझको लगता है कि मेरी सिर्फ इतनी योग्यता है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। वाह, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। तो जो बाकी मेरी जीत का कारण है उसमें मेरा नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम किया। पार्टी ने मुझे टिकट दिया था तो मैं इतने वोटों से जीता, हो सकता दूसरा भी अच्छे वोटों से जीतता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि मैंने सदैव ये प्रयास किया है कि मैं कार्यकर्ता हूँ या जनता हूँ, उनके बीच में मैं कभी विधायक 4-5 साल में विभिन्न समितियों का, बहुत महत्वपूर्ण समितियों का चेयरमैन रहा उत्तर प्रदेश में जी, जो विधानसभा की समिति होती है, या चेयरमैन या मंत्री बन करके कभी रहा नहीं। मैं एक सुनील शर्मा पार्टी कार्यकर्ता हूँ, इसी रूप में उनके बीच में रहता हूँ और 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। अमूमन जमीन से जुड़े नेता कम ही देखने को मिलते हैं, आप हैं, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, हमने आपके विधानसभा चुनाव की तो बात की, लेकिन अगर मैं सरप्राइज मिनिस्टर कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अचानक से सरप्राइज था, आप मिनिस्ट्री में आए बगैर चर्चा के और अचानक से नाम आना। कैसा महसूस होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य में सीएम के नाम पे मॉडल चलता है, योगी मॉडल। तो योगी के नए सिपाही बनकर कैसा लग रहा है? अपने आप को सांचे में ढला हुआ महसूस करते हैं? कैसा देखते हैं आप? देखिएगा, सिपाही तो हम तब भी थे जब हम विधायक थे या लोकल बॉडीज ऑडिट कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन एक अब नई जिम्मेदारी मिली है, एक अलग से काम मिला है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर का, तो उस रूप में काम कर रहे हैं। सिपाही तो मैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस दिन मुझे मंत्री बनाएगा मुझे तो पता नहीं था। एग्जैक्टली मैं तो गाजियाबाद अपने घर पर था। हाँ, ठीक 11:15 बजे मुझे लखनऊ से फोन आया कि आप जो है 1 बजे तक लखनऊ आइए। मैंने कहा भैया मैं गाजियाबाद में हूँ। अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा था मुझे क्यों बुला रहे। हाँ, कहने लगा आप आइएगा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता 1 बजे तक। कल तो फिर दोबारा फोन आया। कह लगा अच्छा आप 3:30 तक लखनऊ पहुंचिएगा, महाराज जी से 5 KD आ जाइए जी। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। बाई चांस मैंने देखा तो 1:30 बजे की फ्लाइट अवेलेबल थी उसका। अच्छा, तब तक ये नहीं बताया था कि क्यों बुला रहे हैं? ना मुझको नहीं पता। ठीक, मुझे 1:30 बजे की फ्लाइट थी, मैंने टिकट कराया, मैं गया, मेरे साथ बल्कि मुझे छोड़ने लिए मेरा भतीजा मेरे साथ था। हाँ। और वो मुझसे बार बार पूछ रहा चाचा क्या बात हो सकती। मन का हो सकता कोई बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और चलो पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा। लेकिन जब मैं दिल्ली में एंटर होगा तब मुझे पत्रकार बंधुओं के फोन आने शुरू हुए, कह लगे भाई आपको मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उनका अच्छा, आप कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं या राज्य मंत्री बना रहे हैं, इसका भी मुझको अंदाज नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ 3:15 बजे मैं पहुँच गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई आज हम छोटा विस्तार कर रहे हैं हाँ, मंत्रिमंडल का, और आपको हमने मंत्री बनाने का निर्णय किया। तब मुझको लगा कि हाँ ये बात। चलिए, पेशे से आप एक वकील हैं, वकालत से वायरलेस सिस्टम तक का ये जो सफर रहा बहुत ही खूबसूरत रहा है। इसी के साथ आपने अभी अपने केंद्रीय नेतृत्व का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी अक्सर मंचों से जब आपके विभाग की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति 4.0 जब भी आएगी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर आएगी, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के दम पर आएगी। आज आप इसी डिपार्टमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये वो सारे टर्म्स हैं जो आज के युवाओं के लिए तो आम है, पर बहुत से लोग हैं जिनके लिए समझना मुश्किल है। इस दिशा में आपके क्या प्रयास हैं? आम भाषा में, सरल भाषा में अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें। एक तो मैं आपको ये बतलाऊं कि अब दुनिया में एक परिभाषा बदलने जा रही है। अभी तक सुपर पावर वो माने जाते थे जिनके पास एटम बम। हाँ,
परमाणु शक्ति संपन्न राज्य जो थे सुपर पावर मानते थे, लेकिन उस ओहदे को खराब कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पास एटम बम तो है पर आटा नहीं है। अपने लोगों को खिलाने के लिए आटा नहीं। तो अब ऐसे ऐसे लोगों के पास भी एटम बम है, ऐसे देश जो मुल्क हैं। अब आने वाले समय में वह देश सुपर पावर कहलाएगा जिसके पास आईटी की पावर हो। अब उसमें मैं कह सकता हूं कि भारत आज भी सबसे आगे है। हम पूरी दुनिया को आईटी प्रोफेशनल बच्चे दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारी दुनिया को हम दे रहे हैं, और इस क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश में मुझको इस विभाग की जिम्मेवारी मिली। शुरू में मुझको लगा था कि भाई मैंने तो एमए ज्योग्राफी से किया है, कानून पढ़ा। हाँ मेरे परिवार में बात ठीक है, मेरे 2 बेटे हैं जी, दोनों आईटी में नौकरी करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरी पुत्रवधू भी आईटी प्रोफेशनल है, वो भी नौकरी करती है। मेरे 3 बच्चे नौकरी करते हैं, और मेरे भतीजे परिवार, जॉइंट परिवार है, वो भी सब लोग नौकरी करते हैं। तो मैं उनसे सुनता रहता था, लेकिन आईटी के बारे में अब चूंकि काम करने का अवसर मिला तो पता चला कि सरकार इस क्षेत्र में कितना काम कर रही है।